हेलो दोस्तों, आई वेलकम यू बैक टू दिस चैनल। तो दोस्तों, हम लोग VLW के रिवीजन सीरीज़ कर रहे हैं, जिसमें कि आज हम एक नया लेक्चर लेके आए हैं इन विच वी विल डिस्कस द MCQs ऑन द ज्योग्राफी ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, इसके पहले भी हमने कुछ और लेक्चर्स पढ़े हैं रिवीजन सीरीज़ के, वो हमारी प्लेलिस्ट में जाके पढ़े हुए हैं दोस्तों, आप वहाँ से उनको देख सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों आज वाले सेक्शन में हम लोग ज्योग्राफी के MCQs करेंगे। प्रोसीजर क्या रहेगा, सबसे पहले आपने क्वेश्चन देखना है, उसके वीडियो पॉज करनी है, फिर आपने अपना आंसर देना है। फिर देखिए कि फिर मेरा आंसर देखिए और देखिए कि कहाँ से गड़बड़ हो रही है, कहाँ से आपके रिवीजन की कमी है, क्या चीज़ है। ठीक है, 10 क्वेश्चन डाले हैं मैंने, टोटल क्वालिटी क्वेश्चंस डाले हैं, और जो आपका रिजल्ट होगा वो अपने कमेंट सेक्शन में लिखने की कितने स्कोर आया आपका। ठीक है जी, तो चलिए दोस्तों, अगर आपको चैनल अच्छा लगता है इसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और इसी तरीके से हम रोज़ आपके लिए क्वेश्चन लेके आते रहेंगे। ठीक है, रिवीजन के लिए। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, विच पास इज़ नोन एज गेटवे टू लद्दाख फ्रॉम द हिमाचल प्रदेश। ठीक है, पूछा है कि कौन से पास को गेटवे टू लद्दाख कहते हैं। ए सावसर पास, बी खारदुंगला पास, सी बारालाचला पास, और डी चैंगला पास। तो दोस्तों वीडियो पॉज कीजिए और आंसर दीजिए, और इसका सही आंसर होगा सी, बारालाचला पास को गेटवे टू लद्दाख कहते हैं। ठीक है, इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए दोस्तों, जो बारालाचला पास है वो एक 4890 मीटर की एलिवेशन पे सिचुएटेड है, और ये किसको कनेक्ट करता है, लेह को लाहौल के साथ। ठीक है, लेह कहाँ पे है, लद्दाख में, और लाहौल कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, तो हिमाचल लद्दाख को जोड़ता है। ओके, ये लेह मनाली हाईवे है, उसके ऊपर सिचुएटेड है, और इसको गेटवे ऑफ लद्दाख भी कहा जाता है विया हिमाचल प्रदेश। ऑलराइट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉल्केनिक पीक्स इज और आर इन डोरमेंट स्टेट। ए सोमजी पीक, बी खारेवा पीक, सी बोथ ए एंड बी, और डी नन ऑफ दिस। दोस्तों अगर डोरमेंट स्टेट आपको पता होगा, यानी कि वो वॉल्केनोज होते हैं जो बहुत पहले मतलब इरप्ट हुए थे, लेकिन अभी उनमें कोई एक्टिविटी नहीं होती है, बस एक बार उन्हें हो गया था, अभी वो बिल्कुल डेड स्टेट पे पड़े हुए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ रहा है हमको कि बताइए जम्मू कश्मीर में कौन से वॉल्केनिक पीक्स हैं वो डोरमेंट स्टेट में है। ए सोमजी, बी खारेवा, सी बोथ ए एंड बी, डी नन ऑफ दिस। दोस्तों इसका सही आंसर होगा इट्स सी, बोथ ए एंड बी। सोएमजी पीक एंड खारेवा पीक, दे बोथ आर डोरमेंट स्टेट। ठीक है, देख लेते हैं इसका। तो जो दो वॉल्केनिक पीक हैं जम्मू कश्मीर में, सोएमजी जो कि कहाँ पड़ता है, हंदवाड़ा में। ठीक है, वो 13 महीनों के लिए इरप्ट हुआ था 1934 में, और अभी इसमें कोई एक्टिविटी नहीं होती, इसलिए वो डोरमेंट स्टेट में है। जो दूसरा वॉल्केनिक पीक है वो है खारेवा, और वो कहाँ पे लाइक करता है, तो पहलगाम में। ठीक है, पहलगाम में, लेकिन अभी तक वो कभी इरप्ट नहीं हुआ है, तो इसलिए वॉल्केनिक पीक हैं वो अर्थक्वेक में ये लेके आते हैं, अर्थक्वेक लेके आते हैं कश्मीर में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस लाइज इन द काराकोरम रेंज। ए ले, बी बारामूला, सी द्रास, और डी रियासी। दोस्तों इसका सही आंसर होगा इट्स सी, द्रास। द्रास लाइज इन द काराकोरम रेंज। ठीक है, हाँ काराकोरम रेंज। ओके, चलिए देखते हैं दोस्तों। विंटर टेम्परेचर एक्सट्रीमली कोल्ड इन काराकोरम रेंज, सम ऑफ द कोल्डेस्ट प्लेसेस लाइज like Dras lies in this range. The Zanskar and the Karakoram range prevent the cold winds of Central Asia to enter India. अभी जैसे सपोज दोस्तों यहाँ पे हमारा इंडिया है, और यहाँ पे बड़े बड़े हिमालयस आ गए। ठीक है, ये काराकोरम पीक से हो गए, तो जो साइबेरिया से जो ठंडी हवाएं आती है ना, इनकी हिमालयस की हाइट इतनी है कि वो इनको रोक लेती हैं, और हमारा इंडिया है ये इतना ठंडा नहीं होता। ठीक है, विंटर इतने नहीं होते, क्योंकि हिमालयस वगैरह इनको प्रिवेंट कर लेते हैं, इसका ये मतलब था। चलिए अगला क्वेश्चन। The outer plains of Jammu and Kashmir is known as अंदरवा, बजावत, सी दुंस, और डी बोथ ए एंड बी। दोस्तों इसका सही आंसर होगा डी, बोथ ए एंड बी, यानी कि अंदरवा एंड बजावत ये दोनों ही सही आंसर, इनको प्लेन्स कहा जाता है। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, द आउटर प्लेन्स आर लोकली नोन एज अंदरवा और बजावत। द आउटर प्लेन्स आर ट्रेवर्स्ड बाय न्यूमरस हिल स्ट्रीम्स नोन एज खड़। दोस्तों जो इन प्लेन्स में जो नदियाँ निकलती है ना, छोटी छोटी स्ट्रीम्स निकलती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको खड़ बोलते हैं। ठीक है, KHD खड़ बोला जाता है उनको, जो आउटर प्लेन्स में रिवर्स निकलती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, द ऑटोनोमस रीजन ऑफ द तिब्बत लाइज इन विच स्टेट, विच साइड ऑफ द लद्दाख, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट, ईस्ट या वेस्ट। दोस्तों इसका सही आंसर होगा, इसने पूछा है जो तिब्बत है वो लद्दाख के किस साइड लाई करता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, ईस्ट में लाई करता है वो। ठीक है, देखिए द लैंड ऑफ लद्दाख इज बॉर्डर बाय द तिब्बत ऑटोनोमस रीजन इन द ईस्ट। शिनजियांग चाइना का जो प्रोविंस है, और गिलगित बाल्टिस्तान वो नॉर्थ वेस्ट में है, जम्मू कश्मीर के वेस्ट में आता है, और हिमाचल के साउथ में आता है। देखिए मैंने मैप भी अटैच किया है इसका, ये देखिए हमारा लद्दाख है,
इसके ईस्ट में आ गया हमारा तिब्बत, नॉर्थ वेस्ट में आ गया देखिए गलगिस्तान और शिनजैंग, ईस्ट में आ गया वेस्ट में आ गया जम्मू एंड कश्मीर, साउथ में आ गया हिमाचल प्रदेश। ठीक है, ये दोस्तों मैप याद रख लेना आप इसको। ऑलराइट, सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है विच क्रॉप्स आर ग्रोन इन द आउटर प्लेन्स ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर। क्वेश्चन पूछा है कि जो आउटर प्लेन्स है जम्मू कश्मीर में, वहाँ पे कौन सी फसल उगाई जाती है? मेज एंड रागी एंड बाजरा, ग्राम एंड ज्वार, और डी राइस एंड वीट। तो इसका सही आंसर क्या होगा? जो लोकल है जम्मू के उनको तो पता ही होगा, राइस और वीट ही उगाई जाती है। ठीक है, प्लेन्स में ये डोमिनेंट क्रॉप्स है हमारे जम्मू के। देखिए, द आउटर प्लेन्स आर ट्रेवर्स्ड बाय न्यूमरस हिल स्ट्रीम्स नोन एज खड़। जैसे मैंने आपको बताया, जो बाहर का प्लेन्स है वहाँ पे जो नदियाँ हैं उनको खड़ कहते हैं। ठीक है, दिस खड़ बोल रहे हैं, ये जो खड़ है ये मोस्ट ऑफ द ईयर इनके पूरे साल यूजली ड्राई ही रहती हैं, लेकिन जब बारिश रेनी सीजन में यानी कि मानसून के टाइम में इनमें ना काफ़ी ज़्यादा पानी आ जाता है। ठीक है, तो जो पानी आने की वजह से यहाँ पे ना इनकी वीड ग्रोथ हो जाती है, यानी कि कोई ग्रास वीड क्या होता है, मतलब ग्रास होता है। ठीक है, वाइल्ड ग्रास होता है जिसको लोकली खड़ कहा जाता है या एलिफेंटाइन ग्रास कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये सर्दियों के उसमें रेनी सीजन में उगता है। ठीक है, तो दिस रीजन, ये जो प्लेन्स की बात कर रहा है, रीजन कौन सा? प्लेन्स की बात कर रहा है। कहाँ पे लाई करता है? सदर्न पार्ट्स ऑफ द अखनूर हो गया, आरएसपुरा हो गया, सांबा और कठुआ हो गया। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर ये प्लेन्स में आते हैं। ठीक है, ये जो प्लेन है यहाँ पे राइस और वीट क्रॉप्स उगाई जाती है दोस्तों। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है विच फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैव लॉन्गिट्यूडनल वैली कॉल्ड दुन्स। यानी कि दुन्स कहाँ पे, कौन सी फिजियोग्राफिक डिवीजन है जम्मू एंड कश्मीर की जहाँ पे दुन्स पाए जाते हैं? ए शिवालिक, बी मिडल हिमालय, सी ग्रेटर हिमालय, और डी ऑल ऑफ दिस। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ए, शिवालिक्स में दुन्स मिलते हैं हमको। ठीक है, जैसे पता होगा हमारे हिमालय में फर्दर सेग्रीगेशन है दोस्तों, 3 सेग्रीगेशन होती है। एक हमारा ग्रेटर हिमालय होता है, एक मिडल हिमालय होता है और एक शिवालिक्स होते हैं। ठीक है, ग्रेटर हिमालय को हिमाद्री भी कहा जाता है, मिडल हिमालयस को मिडल हिमालयस होते हैं, और शिवालिक्स को इनको लेसर हिमालय भी कहा जाता है। ठीक है जी, तो ये बोल रहा है कि जो दुन्स हैं वो शिवालिक्स में होते हैं। ठीक है, और चलिए नेक्स्ट आगे ये बोल रहा है द आउटर जोन द फुटहिल शिवालिक्स इज कंप्राइज्ड ऑफ लॉन्ग रिजेस एंड लॉन्गिट्यूडनल वैलीज कॉल्ड दुन्स। एग्जांपल दुन्स ऑफ उधमपुर, बसोली, रामकोट, सुंदरबनी एंड कोटली। ठीक है, ये जो दुन बने थे एक रिजल्ट है इरोजन ऑफ सैंडस्टोन, क्ले एंड सिल्ट रीजन, यानी कि सैंडस्टोन वगैरह थे, ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ द वेदरिंग क्या हो गया, इनमें ना मतलब ब्रेकेज होने लग पड़ी। ठीक है, धीरे धीरे होकर ये पूरे मिट्टी टाइप बन चुके हैं, तो इसी की वजह से दुन्स वगैरह बनते हैं। ठीक है, ये इसका सही है। तो दुन्स याद रखना कहाँ शिवालिक्स में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है विच नेचुरल माउंटेन पास रन्स बिटवीन ले एंड पैंगोंग। ए नामिकला पास, बी चांगला पास, सी ग्योंगला पास, और डी पेंसिला पास। दोस्तों क्वेश्चन पूछ रहा है इनमें से कौन सा नेचुरल माउंटेन पास है जो कि ले और पैंगोंग के बीच में है। तो इसका सही आंसर होगा इट्स बी, चैंगला पास। ठीक है, चैंगला पास इसका आंसर होगा। दोस्तों चैंगला पास है, ये 5360 मीटर के एलिवेशन पे है, और ये 3rd हाईएस्ट मोटरेबल माउंटेन पास है वर्ल्ड में, जो कि लेक और पेंगोंग लेक के साथ कनेक्ट करता है। ठीक है दोस्तों, ले में एक पेंगोंग लेक है, कौन सा है, सो मोरी लेक। ठीक है, इसका जो सो मोरी लेक है इसका 1/3 हिस्सा हमारे लद्दाख में है, और जो 2/3 हिस्सा है वो चाइना में है, और एक कंप्लीट सॉल्ट वाटर लेक है सो मोरी लेक। ठीक है, और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है विच माउंटेन फॉर्म्स ईस्ट बाउंड्री ऑफ द नुब्रा वैली। शिवालिक्स, जांस्कर, काराकोरम, और डी नुनकुन। पूछ रहा है कि नुब्रा वैली का ईस्टर्न बाउंड्री कौन फॉर्म करता है, शिवालिक्स, जांस्कर, काराकोरम या डी नुनकुन। दोस्तों इसका सही आंसर होगा सी, जो काराकोरम रेंज है ना वो हमारी जो नुब्रा वैली है उसके ईस्ट में लाई करता है। ठीक है जी, चलिए ये दिया हुआ जो नुब्रा वैली सिचुएटेड बिटवीन द नुब्रा एंड शोक रिवर्स एट एन एलिवेशन ऑफ 3048 मीटर अबव द सी लेवल। दिस लार्ज वैली सेपरेट्स द लद्दाख एंड काराकोरम रेंजेस। ठीक है, काराकोरम रेंजेस फ्रॉम द ईस्ट बाउंड्री ऑफ द नुब्रा वैली। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है विच रिवर फॉर्म द लोलाब वैली इन द नॉर्थ वेस्ट कश्मीर। ब्रेंगी रिवर, लवाल रिवर, लिडर रिवर और सिंध रिवर। लोलाब वैली कौन सी रिवर बनाती है, इसका सही आंसर होगा बी, लहवाल रिवर जो है वो लोलाब वैली बनाती है। ठीक है जी, लोलाब वैली इज एन ओवल शेप्ड वैली, 24 किलोमीटर जिसकी लेंथ और 3 किलोमीटर वाइड है। लोलाब वैली की बात हो रही है। ठीक है, ये जो वैली लाई करती है दोस्तों नॉर्थ वेस्ट कश्मीर वैली में लाई करती है, कहाँ, कुपवाड़ा में लाई करती है, कौन सी, लोलाब वैली। तो जो वैली है लहवाल रिवर से बनी हुई है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, बाकी एक नए सेशन के साथ हम कल फिर से आएंगे। तब तक आप चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ओके, चलिए सी यू।